महानायक पूजनीय बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मंच के संचालक और भीमराव अंबेडकर जाति कल्याण संघ के सभी प्रधान, महामंत्री, कार्यकर्ता व उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, मातृशक्ति, बच्चे, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए मैं थोड़ी सी कड़वी बात करूंगा। शायद वो आप लेके चले जाएं घर तो बेहतर होगा। बाबा साहब को ये जो प्रतिमा लगाने का काम है, हर वर्ष जन्मदिन मनाने का काम है, निश्चित रूप से सराहनीय तो है, लेकिन इतना भी नहीं है। ये विचार करने वाली बात है। और हमसे पहले इस देश को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष हो गए। कितने लाखों वक्ता आए हैं, राजनीतिक आए हैं, समाज सुधारक आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी कोई बिसात नहीं है कि मैं आपको कोई समझाने का काम करूँ। फिर भी मुझे आदेश हुआ है तो मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। बाबा साहब आएंगे नहीं, सैकड़ों वर्ष पहले आपके बीच आए थे और ऐसा महामानव जिसके बारे में शायद हम लोग कम आंकते हैं। इसलिए कि मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष की आबादी में आपकी आबादी 28 करोड़ है। क्या पहला उन्होंने जो आपको वाक्य या महामंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, तीसरी पीढ़ी आपकी जा रही है। हर 25 वर्ष के बाद में एक मनुष्य के अपनी संतान पैदा हो जाती है। 47 से आप लगा लो तीसरी पीढ़ी है। तो आप बताएं क्या तीसरी पीढ़ी आपकी 100% साक्षर हो गई? और वो क्यों नहीं हुई? कौन आएगा आपको जादू की पुड़िया थमा जाएगा जिससे हो जाएगी? कौन आपको कोई जादू टोना से कर देगा? यहाँ देखिए, बेशक बहुत लोग हैं लेकिन इतने भी नहीं हैं। मैं कम से कम खुश नहीं हूँ। यहाँ के शहर की मैं आबादी के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर है कि इसकी 10 गुनी संख्या होनी चाहिए थी। अब ऐसा क्या ज़रूरी काम है शनिवार इतवार के दिन के लोग घर से नहीं निकलते? उससे भी ज़्यादा है आज बच्चों को जिनको सम्मानित किया गया। क्या बच्चों की संख्या कितनी है? कितने बच्चे हैं? हम अगली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे बुजुर्गों ने जो भुगता, जो बता गए, उसके कारण हम आक्रोश तो होते हैं। लेकिन जैसे कि अभी मंत्री महोदय ने कहा कि उसका जो है निराकरण है, निदान है। तो वो निदान क्या है? संसार में आपकी उपस्थिति और आपकी एक आइडेंटिटी बन जाए, वो कैसे हो सकती है? अगर किसी आदमी को इस बारे में ज्यादा कोई बात है तो वो मेरे से पूछ ले, अलग डिस्कशन कर ले। देखिए, इस संसार में किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बना रहे, सम्मान बना रहे, कुछ भी रहे, उसके पास इन 3 चीजों में से एक चीज होनी चाहिए। या तो धनबल हो, वो आपके नहीं है समाज में किसी के पास, या जनबल हो, आपकी ताकत हो, मसल्स पावर हो, या तीसरा है कि आप शिक्षित हो जाएं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे आश्चर्य होता है। मैं 55-56 में
नहीं 65-66 में 5वीं क्लास में था और मैंने जिले में टॉप किया था अंताक्षरी में और पीटी में, जिसका मेरे पास आज भी एसडीएम का सर्टिफिकेट है। और उन्होंने मुझे रामायण का गुटखा मिठाई ये सब चीज़ दी थी। लेकिन ठीक 3 साल बाद 68-69 में इतनी बौद्ध सभाएं हुआ करती थी, बौद्ध सम्मेलन हुआ करते थे जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद सन 68 के बाद मैं किसी मंदिर में आज तक पैर नहीं रखा। और मैं ये पूछता हूँ कि आए दिन अखबार में खबर आती है, जरा गौर फरमाना, कि फला आदमी को उसके अंदर नहीं घुसने दिया गया। अरे मेरी समझ में नहीं आती, आप शर्म करो कि वो सड़ी गली व्यवस्था है जिसमें आपको नीच समझा जाता है, उस मंदिर में जाने की क्या अभिलाषा है आपको? यहां तक कि मैं उसको कहूंगा जो राष्ट्रपति पिछला रहा, उड़ीसा में गया, मंदिर में उसे प्रवेश नहीं करने दिया, उसे शर्म आनी चाहिए, उसी समय वो रिजाइन कर देता, उसका सम्मान तो बरकरार रहता। ऐसे ऐसे लोग तो वहां पहुंच जाते हैं। तो पहला जो महावाक्य है कि शिक्षित बनो। ना हमारे पास धन है आज भी, ना हम कहीं के जमींदार हैं, हमारी स्थिति वैसे ही है। केवल एक अस्त्र हमारे पास था, अगर हम वो तेज कर ले जाते धार कि हम शिक्षित हो जाते तो निश्चित रूप से हम कुछ कर लेते। हम चाहे साइकिल की पंचर की दुकान जोड़ लेते, लेकिन तरीके से तो जोड़ लेते, कुछ पैसे कमा लेते, क्योंकि सारी की सारी बात तो इस पे आती है कि आपकी स्थिति सुधर जाए। लेकिन हम भेद ही नहीं समझ पाए। अब आप ये आशा करते हैं इस डेमोक्रेसी सेटअप में कि हम चिल्लाते रहें, हम कहते रहें, भाषण देते रहें और आपको अधिकार मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे। दुश्मन इतना चालाक है जिसने 5000 वर्ष से आपको रोंदा, तरह तरह के जाल में फंसाया, और वो आपको ये कर देगा कि आप शिक्षित हो जाएं। वो तो ये करेगा जो कर रहा है, जिस पे आप विचार नहीं करते, कि कहता है सारी दुनिया में कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम्हें निकम्मा कर रहा है। तुम उस 5 किलो अनाज के पीछे महीने भर बैठे रहते हो, ना तो बच्चे पढ़ा पाओगे, ना शादी कर पाओगे, ना जीवन यापन कर पाओगे, ना तुम अपनी स्वाभिमान की जिंदगी जी पाओगे। आपको यही समझ में नहीं आती। इतने सब जो बैठे हैं जन, वो सब पढ़े लिखे, दिखता है फिजिक्स से। अब मैं ये सब कह रहा हूं, मेरी ख्याल से आप सभी लोग ये सब बातें जानते हैं। मेरा तो बिल्कुल है बेकार कहना उसे चाहिए जो 5 किलो अनाज में बिक रहा है। आप जब तक संगठित नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, जात विहीन व्यवस्था नहीं बना लेते हैं, तो आप इस सेटअप में उस सरकार का, उस बेईमान आदमी का कैसे मुकाबला करोगे? मुझे कोई ये तो समझा दे। अब देखिए, ये अभी प्रस्तावना दी है, सभी को कॉपी ये मिल गई। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोगों ने इसे गौर से नहीं पढ़ा। इसमें वो सार है जो पूरे संविधान में लिखी हुई आर्टिकल का एक मूल ढांचा है, जिसमें धर्म से अलग रखा गया है, जिसमें मानव को तहजीब दी गई है, समता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की कल्पना की गई है। लेकिन नहीं, हम लोग बिल्कुल ये नहीं कर पा रहे हैं कि जाति विहीन हो जाएं और शिक्षित हो जाएं। अब मैं आता हूं, कई चीजें जो भेद डालती हैं, जैसे कि अब बाबा साहब की बात हो रही है। बाबा साहब कितने विद्वान थे, ये आप गौर फरमाएं कि 1920 तक उन्होंने 3 सब्जेक्ट में पीएचडी की थी। फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से, आपका हार्वर्ड से फिलॉसफी में, और आपके क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, कानून में, लॉ में बारेटला। आप ये बताएं, हमारे भारतवर्ष में अब कोई ऐसा आदमी आ गया है कितने 100 वर्षों के बाद में, उन्होंने 1920 की बात हो रही, कि जिसने कोई विदेश से इतने रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर ली हो पीएचडी की, और वो भी 3 थी।
फिर उनकी विशेषता देखो, जब उन्होंने सोशल रिफॉर्मेशन की बात की तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 250 मेंबर थे जो लॉ ग्रेजुएट थे, कोई ग्रेजुएट थे, जो हर किसी आर्टिकल पर उनसे सवाल करते थे। और वो उन 300 का, अरे तिलक जैसे, पटेल जैसे ना, आपके क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जैसे और पाल जैसे बहुत सारे जो ग्रेड थे, उनका सबका जवाब देने के बाद में जब वो संतुष्ट कर देते थे, ऐसे थे हमारे बाबा। और उन्होंने धर्म का त्याग किया, वो हमने कहां कर लिया? हम कहां से बहुत हो गए बताइए आप? और एक भी शिक्षा हमने ग्रहण नहीं की। अब मैं भगवान बुद्ध की बात करता हूं, भगवान बुद्ध और उनका धम्म उपदेश, उसमें एक बात क्लियर लिखी हुई है, तीन सुनिए, कि ईश्वर, धर्म और मोक्ष, तीन की बात मानना बिल्कुल बेईमानी है, बिल्कुल अधर्म है। क्यों नहीं हम मान रहे ये बात? अभी माननीय राज्यपाल जी ने संत रविदास जी के बारे में कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये अध्यात्म का विषय है, जबकि उन्होंने एक बात कही थी, उस बात पे गौर फरमाओ संत रविदास जी ने, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। ये 1400 साल मतलब 1000 साल पहले की बात, वो ये बात कह रहे हैं, डेमोक्रेसी कल्पना कर रहे हैं, सबको समान रूप से पालने की बात कर रहे हैं। संत कबीर साहब लड़ते रहे, भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष तक जीवित रहे, अपना उपदेश करते रहे, लेकिन आपके कानों में वो नहीं पड़ा। संत कबीर साहब ने कहा, वो नहीं पड़ा। तो ये पूरा का पूरा धार्मिक आंदोलन 2000 वर्ष से चल रहा है, ऐसा नहीं आज तक। लेकिन बाबा साहब उनमें से श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने शिक्षा के बल पर सारी बेड़ियां आपकी काट दी, मनुस्मृति को तहस नहस कर दिया। लेकिन दुश्मन इतना चालाक है कि आज वो 20 वर्ष से इस बात में लगा है कि आपके बच्चे ना पढ़ पाए, प्राइवेटाइजेशन हो जाए। और उसमें भी देखो क्या डिस्क्रिमिनेशन है पढ़ाई में। आप लोग खुश होते होंगे, खुश मत होइए, जरा ध्यान से समझिए क्या हो गया है। बोर्ड हटा दिया, हम 5वीं बोर्ड करके बैठे हैं, 8वीं की है, 10वीं की है, बाद की तो छोड़ो, पोस्ट ग्रेजुएट तक कितना की है। लेकिन एक बताइए, आप लोग खुश होते हैं इस बात से कि नहीं कि आपका बच्चा पास हो गया और उसमें ग्रेड मिल गया उसे? जब वो किसी कंपटीशन में जाएगा तो उसका ग्रेड देखने वाला जो उसमें कमेटी में बैठा है, वो समझ जाएगा कि डी ग्रेड मिला है, ये फेल के बराबर है, और आप खुश हो रहे हैं। उस व्यवस्था के साथ आप बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि आपका कोई विरोध नहीं। धर्म की बात ले लीजिए, धर्म क्या है? आप बताइए धर्म क्या है? मैं बता देता हूं, आपके गले से उतर जाए। धर्म कोई अध्यात्म नहीं है, धर्म कोई ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है, धर्म से कोई मोक्ष नहीं मिलता। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हो रही है? तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। ये खुद श्री कृष्ण ने शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व स्थल में कही है। क्या कही है? कि धर्म जो है वो नीति शास्त्र का पर्यायवाची है। कैसे? आपका हिंदू ही धर्म है, सिख धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, फारसी धर्म नहीं है, दुनिया के हजारों जगह जो है वो धर्म नहीं है। तो वो धर्म क्या है? धर्म है कि जैसे हम लोग हैं, अब मान लीजिए हम बुद्धिस्ट हैं, तो हमारा बौद्ध धर्म है। अगर हमारा बौद्ध धर्म है तो हम उस तरह जीते हैं ना, उस तरह शादी ब्याह करते हैं ना, उस तरह अनुसरण करते हैं, उस तरह त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये अगर आप ये ध्यान रखते हो, जबकि 90% लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात जाती है कि धर्म कोई ईश्वर है, धर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है। यहां तक कि ओशो ने कहा है, अगर आपने फॉलो करना करो, कि एक्चुअली हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में कई देश हैं जहां क्रांति हुई है धर्म के प्रति, कास्टिज्म के प्रति, रंग भेद के प्रति। लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुई? यहाँ इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने ये समझाया है तुम्हें कि आज तुम्हारी जो दयनीय दशा है वो इसलिए है कि तुम पुराने जन्मों में तुमने बुरा कर्म किया,
और वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप उस बात से संतुष्ट हो गए, आप कभी लड़े नहीं। आपको ये कहा जाता है कि आप यहां आओ, गाय दान कर दो, आप जाकर के स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। आप कर देते हैं, वो दूध खाता है, आपके पुरखे जो हैं वो एड़ियां रगड़ते हैं। इसलिए धर्म के बारे में जहां तक है उसे आप भूल जाइए, अगर आपने उन्नति करनी है। इसी तरह, अरे समय कम है, चलिए मैं समाप्त करता हूं, लेकिन मेरा तो यही निवेदन आपसे है कि इसमें जो मूल मंत्र है शिक्षा का, अब जब दो दरवाजे बंद कर रहे हैं, महंगी हो रही है, तो निश्चित रूप से आप लोग अपने स्कूल खोल लो, बजाय महंगी फीस देने की। और कहना कि धर्म ये सब चीजें छोड़ दीजिए, निर्लेप हो जाइए, आप आदमी हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, समय में ज्यादा ले रहा हूं, दूसरी कि आपके अंदर एक चीज नहीं आ रही है, वो बता देता हूं। जैसे शेड्यूल कास्ट की बात है, अब हम शेड्यूल कास्ट हैं, उसमें 64-65 जातियां हैं। क्यों भाई, शेड्यूल क्या नीच होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, वो इस बात का प्रोविजन है कि जो लोग इस देश में जमींदार नहीं रहे, सत्ता में नहीं रहे, प्रभावशाली पोस्टों पे नहीं रहे, वो लोग इस सूची में शामिल किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें समान अवसर दिया जाए। इसलिए आप अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और निश्चित रूप से आप ये ना करें कि हम नीच हैं। मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद। जय भीम। नहीं, मैं ये भी कहूंगा, किसी को जाति नाम से मत पुकारिए, ये भी डिस्क्रिमिनेशन। आप ये फूल मालाएं करते हैं, ये भी मत करिए। मैं सच्चाई बताता हूँ, प्रैक्टिकली क्या, आपने 5 लोगों के गले में माला डाला, वही आदमी तो है इसमें 6 जो ये सोचेगा यार हमें तो किसी ने पूछा नहीं। इस चीज को मिटाइए। आप खाना भोजन की व्यवस्था ना करिए, पैसे जुड़ते हैं बच्चों को दे दीजिए जो जरूरी है। धन्यवाद। जय भीम। श्री सरजू प्रसाद जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई हैं। हम हमारे संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सबके बीच में इस बात को रखेंगे कि वो आपके इन विचारों पर विचार करेंगे।